देखिए, आज हम बात करेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आव्यूह क्या होता है? देखिए, आव्यूह में इस तरीके से होता है। यदि मान लो ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, एक प्रकार का आव्यूह है। तो आव्यूह में देखो कोटि क्या होता है। कोटि के बारे में हम बात करेंगे। यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उसे कोटि कहते हैं। और देखो, इसका गुना होता है। देखो, ये m गुना n, तो इसको हम बोलेंगे कोटि। मान लो किसी आव्यूह में m क्या है? पंक्ति है, और n स्तंभ है, और इसका जो हम गुना करेंगे तो वही कोटि कहलाएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या है। देखो, पंक्ति है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दो पंक्ति है। देखो स्तंभ, देखो 1 2, दो स्तंभ है। ये क्या है? आव्यूह का कोटि है। अब देखो इसमें अवयव कितना हुआ। अवयव देखो, यदि इसको हम गुना कर देंगे तो इसमें अवयव 2 दूना 4 हुआ। ये क्या है? अवयव की संख्या है। अवयव की संख्या। तो कोटि क्या है? यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ, दोनों को हम यदि गुना कर दें तो वही क्या कहलाएगा? कोटि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर। अब देखो, हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में। आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। MATRIX, मैट्रिक्स। तो देखो ये क्या होता है। यदि मैं बात करूं, पहला आव्यूह स्तंभ आव्यूह के बारे में, तो देखो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? देखो, ये होता है यदि किसी आव्यूह में केवल और केवल, देखो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3। देखो इसमें क्या है? इसमें एक स्तंभ है ना, एक स्तंभ है, तो इसको हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह है। ये क्या है? एक स्तंभ आव्यूह है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अगला देखो क्या होगा। अगला होगा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? देखो, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो 4 5 6 इस तरीके से। तो देखो ये क्या दिया गया? ये पंक्ति में है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का पंक्ति आव्यूह है। अब हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है, यदि मान लो यदि पंक्ति की संख्या स्तंभ के संख्या के क्या हो, बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब जिसमें 2 पंक्ति रहे और 2 स्तंभ रहे, यदि मान लो जिसमें 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, वो भी एक वर्ग आव्यूह है। हम बात करेंगे शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बारे में। तो यह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में, देखो यदि किसी आव्यूह में सभी अवयव या सभी मेटल शून्य हो, उसे हम बोलेंगे शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। देखो यदि मान लो 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0, एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का यह जीरो मैट्रिक्स है, यह जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यदि एग्जांपल देखो -1 0 और 0 0 और -2 0 0 0 -3, ये क्या है, देखो ये विकर्ण है। विकर्ण के अतिरिक्त क्या है, सभी शून्य है। तो ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का। देखो नेक्स्ट है अदिश आव्यूह, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये क्या होता है, देखो एक विकर्ण आव्यूह, देखो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। एक विकर्ण आव्यूह ही एक अदिश आव्यूह कहलाता है। और इसका शर्त ये होता है, इसके अवयव इसके विकर्ण के अवयव समान हो, बस। देखो अदिश आव्यूह का डिफिनेशन ये है, एक विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह कहलाता है। इसका शर्त ये है, यदि इसका विकर्ण समान हो। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। यदि जैसे देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे √3 0 0 फिर 0 √3 0 0 0 √3,
तो इसका देखो विकर्ण के अतिरिक्त क्या है, सब जीरो है और विकर्ण एक प्रकार का समान है। इसका मतलब ये 100% ये क्या है, यह अदिश आव्यूह है ना। देखो हम बात करेंगे तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह क्या होता है, देखो इसका डिफिनेशन ये है, इसका परिभाषा देखो, डिफिनेशन ये है, यदि एक ऐसा आव्यूह होता है, यह देखो एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव एक होता है, एक हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। यह क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसका एग्जांपल देखो, इसका उदाहरण इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से। यह एक प्रकार का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह है